तो आ जाओ 9th वालों, आज मैं लेके आ गया आप सबके लिए क्लास 9 से चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स, रेखाएं एवं कोण। तो ये चैप्टर हम अच्छे से करेंगे, बहुत इजी वे में करेंगे। इस चैप्टर में आपके जितने भी डाउट्स है वो सभी क्लियर करेंगे एक ही वीडियो में। आपका एग्जाम आने वाला है, कुछ ही दिन बचे हैं, तो एग्जाम में बहुत काम आएगा ये वीडियो। आपको क्या करना है, ये वीडियोस अच्छे से पूरा देखना है, और जहां पे आपको लगे कि ये मेरे को समझ नहीं आ रहा तो आपको क्या करना है, कमेंट में मैसेज करना है, नहीं तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर डालूंगा, वहां पे आपको डाउट्स पूछने। ओके, तो ध्यान दें बच्चों, ये चैप्टर आपके 7 से 8 मार्क्स का और फ्री के मार्क्स है। मैं पहले बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि ये आपको लगता टफ है, लेकिन ये चैप्टर टफ नहीं है, बहुत इजी है। हम कोशिश करेंगे पूरे अच्छे से समझाने की आपको। तो आपको क्या करना है, हमारे साथ कॉपी किताब निकालिए और बैठिए, और जो भी नोट्स बनाना है बनाइए साथ के साथ, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 9 से चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स, रेखाएं एवं कोण। तो दोस्तों हम सबसे पहले पढ़ेंगे लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन्स एंड एंगल्स, रेखाएं एवं कोण। हमें सबसे पहले समझना है रेखाएं होता क्या है, लाइन होता क्या है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लाइन से। तो लाइन देखो, आपको सबको पता है लाइन क्या होता है, वो होता है जो एक सीधी एक रेखाएं होती है, और ये आगे भी बढ़ सकती है, क्या हो सकता है, ये आगे भी बढ़ सकता है और पीछे भी। इसी को क्या कहते हैं हम, लाइन। इसको हम क्या कहते हैं, लाइन यानी रेखा। ठीक है, अब इसी लाइन में से मैं एक हिस्सा काट लूँ, यहां से यहां का एक पॉइंट काट लो, तो इसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, इसी को हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। ठीक है, जैसे मैंने लाइन में से ही, ये ना ही आगे बढ़ेगा और ना ही पीछे बढ़ेगा, इसी को लाइन सेगमेंट कहते हैं, रेखा खंड। समझ आया दोस्तों, समझ आया। अब देखो आगे चलते हैं। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि एक ही साइड से बढ़े, या ऐसा भी हो सकता है कि ये सिर्फ राइट साइड ही बढ़े, और ऐसा भी हो सकता है कि ये लेफ्ट साइड ही बढ़े, है ना। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये एक ही साइड जाए और ये भी एक साइड, मतलब एक साइड का एंड हो और दूसरे साइड का बढ़े, तो इसको बोलते हैं हम किरण। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं हम रे। समझ आया, लाइन ऐसे ही होते हैं, पहला लाइन होता है, फिर लाइन सेगमेंट, फिर रे, किरण। ओके, फिर आगे चलते दोस्तों, आगे देखते हैं हम क्या है, एंगल के बारे में। एंगल के बारे में तो ध्यान दो बच्चों कि सबसे पहले एक पॉइंट होता है, एक पॉइंट को अगर मैं पूरा घूमूं ना, तो इसको बोलते हैं हम 360 डिग्री। कितना डिग्री, 360, जिसको हम कंप्लीट एंगल बोलते हैं, कंप्लीट एंगल। ठीक है, संपूर्ण कोण। ठीक है दोस्तों, अब इसी लाइन को मैं अगर इसी लाइन को काट दूं बीचों बीच से, तो ये कितने का बन जाता है, ये कितने का बन जाता है, 180 ऊपर और सेम 180 नीचे, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन, ऋजु कोण। क्लियर दोस्तों। अब सेम क्या करना है, इसी लाइन को हमने ऐसे भी काट दिए और ऐसे भी काट दिए। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 हिस्से हो गए। 4 हिस्से कितने कितने का बना देता है, 90 का। कितने कितने का, 90 डिग्री का। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल। ठीक है, समकोण, समकोण। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दो, एंगल बनता कब है, एंगल कब बनता है दोस्तों, ध्यान दो। अगर मेरा एक ये लाइन है, अगर ये दोनों लाइन आपस में जुड़े हुए हैं तो एंगल बन ही नहीं रहा, एंगल नहीं बन रहा। तो अब मैं इसे थोड़ा सा उठाया, तो ये थोड़ा सा, जब तक ये सीधे लाइन से नीचे इस साइड है, लेफ्ट साइड,
तो ये क्या बनेगा, सीधे लाइन से जब तक इस साइड है तब तक ये बनेगा एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल बनेगा दोस्तों, एक्यूट एंगल। जैसे एक सीधी लाइन है, इस सीधी लाइन से हमने कोई सा भी एंगल बना लो, चाहे यहां से यहां बना लो, यहां से यहां बना लो, यहां से यहां बना लो, ये सभी क्या है, एक्यूट एंगल। इन सबको क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल, न्यून कोण। ठीक है दोस्तों, अब ये होता क्या है, ये होता है 90 डिग्री से कम होता है और 0 डिग्री से बड़ा होता है। हमेशा ध्यान रखना, 90 से छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा। अब सेम जब सीधा हो जाए तो इसको 90 डिग्री राइट एंगल, अब सीधे से ये इस साइड हो जाए तो यानी ये 90 से ज़्यादा। तो जब 90 से ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों, यानी ये लाइन ऐसे आ जाए, ऐसे आ जाए, ऐसे आ जाए, ऐसे आ जाए, तो ये सभी क्या बनाएंगे, ये सभी क्या बनाएंगे, राइट, ये सभी क्या बनाएंगे दोस्तों, ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण। आया समझ दोस्तों, आया। तो कौन कौन से टाइप्स हमने पढ़ लिए, सबसे पहले कंप्लीट एंगल जिसको 360 होता है, फिर स्ट्रेट एंगल, फिर राइट एंगल, फिर एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल कितने का होता है, 180 डिग्री से कम होता है और 90 डिग्री से बड़ा होता है। और एक और एंगल है जिसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्ती कोण। अब ये कोण क्या होता है, देखो दोस्तों, ये मैंने एक एंगल बनाया, ये एंगल है। अब इस एंगल में ध्यान दोगे कि एक थीटा है। अब इस थीटा का मुझे प्रतिवर्ती निकालना है, तो प्रतिवर्ती कोण ये हो जाता है, जो थीटा है, यानी ये निकालने का फॉर्मूला है 360 माइनस थीटा। टोटल में से अगर वो थीटा निकाल दे तो हम इस थीटा का प्रतिवर्ती रिफ्लेक्स एंगल निकाल सकते हैं। रिफ्लेक्स एंगल मीन्स वो एंगल को छोड़ दो जिस भी एंगल का रिफ्लेक्स पूछा है, बाकी जो भी एंगल है उन सबका सम कर दो। क्लियर है, आगे चलते हैं। आगे हमारा है कंप्लीमेंट्री एंगल। तो कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, मैंने दो एंगल लिया, दो एंगल बनाया दोस्तों, एक ये बनाया और एक ये बनाया। ठीक है, ये दोनों का सम अगर 90 एग्जैक्ट 90 हो जाए तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल। एग्जाम्पल के लिए 70 डिग्री प्लस 20 डिग्री, तो ये कितने बन गए, 90 डिग्री। 50 डिग्री प्लस 40 डिग्री, कितने बन गए, 90 डिग्री। ये एग्जैक्ट 90 होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल, समपूरक कोण। तो अगला आते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है दोस्तों, सेम वही दो एंगल का सम, इसमें दो एंगल का सम कितना होगा दोस्तों, 180, एग्जैक्ट 180। जब तक 180 हो गया एग्जैक्ट तो वो क्या बन गया, सप्लीमेंट्री, समपूरक कोण। एग्जाम्पल के लिए 70 डिग्री प्लस 110 डिग्री, 30 डिग्री प्लस 150 डिग्री, ये आ गया 180 है ना। तो इसी को बोलते हैं हम सप्लीमेंट्री या संपूरक कोण। वेरी गुड, समझ आ रहा है ना, समझ आ रहा है ना। देखो बहुत है, बहुत इजी चैप्टर है ये, हमें बस अच्छे से थोड़ा सा ध्यान लगा के आपको टाइम देना है। ठीक है, अब होता है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होता है कि इसका एक ही शीर्ष बनता है, दो एंगल जिसका शीर्ष एक ही होता है, एक कॉमन लाइन होता है। जैसे मैंने बनाया, एक ये लाइन बनाया, अब देखो शीर्ष एक ही है, वर्टिसेस एक ही है। वर्टिसेस क्या है, एक ही पॉइंट है कॉमन, इस एंगल का और इस एंगल का कॉमन पॉइंट एक ही है और एक ही लाइन है, यानी पड़ोसी कह सकते हैं, अगल बगल के दोस्त होंगे ही। तो ये दोनों क्या बनाएंगे, एडजेसेंट एंगल। क्या होता है, जिसका कॉमन पॉइंट होता है और एक कॉमन लाइन होता है। समझ आया। अब ये ऐसे भी हो सकता है, ये एंगल और ये एंगल, समझ आया। तो ये सब क्या कहलाता है, एडजेसेंट एंगल, आसन
कोण। वेरी गुड, क्लियर है बच्चों। अब आते हैं लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, अब ध्यान दो, अभी मैंने स्टार्टिंग में समझाया एक सीधी लाइन पे कितने डिग्री का एंगल बनता है दोस्तों, एक सीधी लाइन पे कितने डिग्री का बनता है, 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब मैं इस पे चाहे मैं जितना भी एंगल बना लूं, इस पे मैं चाहे जितना भी एंगल बना लूं, है ना। अब यहाँ 3 एंगल बन गए, ए बी सी, तो तीनों का सम कितना होगा, तीनों का सम कितना होगा 180, क्योंकि हमें पता है एक सीधी लाइन है, सीधी लाइन पे जितना भी एंगल बना लो सबका सम कितना आएगा 180 डिग्री। तो 180 डिग्री कैसे निकाल लेंगे, और ये रीजन क्या होता है, रीजन होता है लीनियर पेयर के वजह से ही वो 180 डिग्री होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं कहूँ कि एक ये है लाइन, या ये आपका 70 डिग्री है, ये एक्स है, एक्स फाइंड करो, तो आपको पता है एक्स प्लस 70 डिग्री कितना होना चाहिए 180, एक्स प्लस 70 180 होना चाहिए ना दोस्तों। तो 70 उधर जाके क्या हो गया माइनस का, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 110 डिग्री। समझ आया। तो ऐसे ही निकालना होता है लीनियर पेयर के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल। दोस्तों वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है, अब ध्यान दो, दो लाइन मैंने आपस में कट किया, ठीक है, ये एक्स बनाया, दो लाइन आपस में कट किया, तो यहाँ कितने एंगल बन गए, एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल और चार एंगल, चार एंगल बना। तो जो आमने सामने होती है, मतलब मैं मिरर में देखूं तो सेम टू सेम मैं ही दिखूंगा, मेरे जो साइज है वही साइज दिखेगा, तो आमने सामने वाली एंगल जो भी होगी ना वो इक्वल हो जाता है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, बाई किसके रूल के वजह से, वर्टिकल अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण के वजह से। समझ आया दोस्तों। अब इसमें एक क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी कि बताओ भाई ये 50 डिग्री है, तो x बताओ, y बताओ और z बताओ, ये बताओ। तो आपको पता है ये 50 है तो y भी 50 हो जाएगा, क्यों, वर्टिकल अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण के वजह से। अब ये दोनों तो आ गए, अब 50 और x ये दोनों एक रिलेशन बना रहे हैं, कौन सी, एक सीधी लाइन वाली है ना, सीधी लाइन वाली, जिसको हम क्या बोलते हैं 180 डिग्री। रीजन क्या होता है, लीनियर पेयर, रैखिक युग्म, रैखिक युग्म की वजह से। समझ आया, रैखिक युग्म की वजह से ये इक्वल होता है। अब ध्यान दो x यही रहेगा 180 प्लस का 50 उधर जाके माइनस का, x कितना आ गया 130 डिग्री। समझ आया। तो देखो कितना इजी है, ऐसे ही निकालेंगे हम और क्वेश्चंस भी लेंगे। ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल समझ आया, लीनियर पेयर समझ आया, अभी तक जो भी करवाए वो सभी समझ आ रहा है ना दोस्तों, समझ आ रहा है। अगर समझ नहीं आ रहा तो क्या करना, पीछे स्किप करो, वापस देखो और समझ आएगा। क्यों नहीं आएगा, एक ही बार में आएगा। और पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन, एक पैरेलल लाइन होती है, दो पैरेलल लाइन लेते हैं हम। अब दोस्तों इसको अच्छे से समझना है, इसको पूरे अच्छे से समझना है। अब यहां पे देखो कितने एंगल बन रहे हैं। सबसे पहला एंगल बन रहा है एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4 एंगल बन रहे हैं ना, सॉरी 8 एंगल बन रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। अब 8 एंगल में रूल्स लग रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे। तो सबसे पहला रूल हम निकालेंगे, लीनियर पेयर कौन कौन सा बना रहा है, रैखिक युग्म कौन कौन सा बना रहा है इनमें से, वो देखना है हमें। तो कैसे देखेंगे, एक सीधी लाइन पे कौन कौन सा, तो सबसे पहले 1 का आते हैं, तो 1 और ये 2 वाला एक सीधी लाइन पे है ना, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, सेम नीचे वाला भी हो जाएगा, यानी एंगल 3 प्लस 4। ऐसे ही ध्यान दो कि ये 1 और 3 भी एक सीधी लाइन पे ही है, यानी एंगल 1 एंड 3। और एक और देखोगे कि 2 और 4 भी तो इस साइड हो गए, तो ये चारों ऊपर के हो गए। सेम 4 नीचे के भी, एंगल 5 एंड 6। देख लो एक सीधी लाइन है, अगर ऊपर वाला सीधी लाइन है तो नीचे वाला भी तो सीधी लाइन है,
7 एंड 8। सेम रेड वाला उस साइड एंगल 5 एंड 7 और एंगल 6 एंड 8। तो ये सभी क्या बना रहा है 180, यानी दोनों का सम कितना बनाएगा ये 180। लीनियर पेयर आ गया। अब अगला देखते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन सा बना रहा है। तो ध्यान दो, वर्टिकल अपोजिट एंगल के लिए मैंने क्या बनाया, क्या बताया था, शीर्षाभिमुख कोण के लिए क्या बताया था मैंने, एक्स बनाएगा। क्या बनाएगा एक्स। तो आमने सामने, तो ध्यान दो ये रेड वाली लाइन और ये येलो वाली लाइन एक्स ही बना रहा है, यानी एंगल 1 एंड 4 इक्वल हो जाएगा और 2 एंड 3 इक्वल हो जाएगा। सेम ऐसे ही मैं कहूँ एंगल 5 एंड 8 इक्वल हो जाएगा, एंगल 7 और 6 इक्वल हो जाएगा ना दोस्तों। वर्टिकल अपोजिट एंगल की वजह से एक्स बना रहा है, मैंने बताया था ये सामने सामने के एंगल इक्वल हो जाते हैं। क्लियर है दोस्तों। अब आगे चलते हैं, दो और इसमें है। सबसे अगला आते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, एकांतर अंतः कोण। अब एकांतर अंतः कोण क्या होता है दोस्तों, ध्यान दो। एकांतर अंतः कोण का मतलब एक अलग और एक बाहर। ठीक है, एकांतर अंतः कोण। ध्यान रखना दोस्तों, ये जेड बनाएगा। क्या बनाएगा जेड। अब जेड कैसे बनाएगा, जैसे मैंने ये लाइन लिया, ये और ये लाइन लिया, तो एक जेड बन रहा है। तो जेड बन रहा है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो रहा है, यानी एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5। सेम इधर से भी एक जेड बन रहा है, यानी एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6। ये आए समझ। एकांतर अंतः कोण क्या बनाएगा जेड बनाएगा ये हमेशा, और जेड बनाएगा तो अंदर ही। सेम ऐसे ही हम यूज करेंगे एकांतर बाह्य कोण, यानी अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। समझ आया दोस्तों, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब ये क्या बनाएगा, अब ये भी जेड ही बनाएगा, लेकिन ये बाहर का एंगल बनाएगा दोस्तों। कहाँ का बनाएगा, बाहर का। तो ध्यान दो, ये बाहर का कैसे बना रहा है। अब जेड तो यही था, याद होगा। अब बाहर कौन सा एंगल बना, ये और ये। तो आपका क्या बन गया, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 7। सेम इधर का जेड ये है, तो इसका बाहर का एंगल क्या बन गया ये, यानी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8। समझ आया, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब एक और आते हैं दोस्तों। एक और क्या है, लास्ट से क्या है, एक और है आपका जिसको हम बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। हिंदी में बोले संगत कोण। अब संगति जैसा आपका दोस्त का होता है वैसे ही संगति है। तो यानी जैसे हम, संगति का मतलब क्या कहते हैं, हमारी फैमिली कहते हैं ना, दोस्ती के साथ संगति के साथ बिगड़ गया ये बच्चा। तो संगति यानी जैसा काम वो कर रहा है वैसा ही काम ये कर रहा है। तो सेम इसमें भी यही करना है दोस्तों। इसमें क्या करना है, ध्यान दो। लाइन के नीचे है तो लाइन के नीचे होना चाहिए, इस लाइन के राइट साइड है तो इस लाइन के राइट साइड ही होना चाहिए, यानी 3 और 7। तो ये इक्वल हो जाते हैं। समझ आया, एंगल 3 एंड 7। सेम ऐसे देखोगे, एंगल 1 लाइन के ऊपर है और इस लाइन के इस साइड। सेम एंगल 5 लाइन के ऊपर है और इस लाइन के इस साइड, यानी संगति का असर पड़ रहा है इन पे भी, है ना, पड़ रहा है ना, इनके ऊपर भी संगति का। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। अच्छा, एक और देखिए, 2 और 6 के साथ भी, ये भी लाइन के ऊपर है, लाइन के ऊपर है, लाइन के साइड है, लाइन के साइड, यानी ये भी संगति से गड़ रहा है भैया। तो ध्यान दो, आप सब भी संगति कैसी होनी चाहिए, अच्छी वाली होनी चाहिए, पढ़ाई करने वाली और मौज मस्ती वाली भी होनी चाहिए, नहीं तो यादगार कैसे बनेगी दोस्तों। चलो अब अगला 4 और 8, एंगल 4 एंड 8। अच्छा अब ध्यान दो,
मैं इसको और तरीके से समझाऊं तो जब भी एफ बनाए, क्या बनाए, एफ तो ऐसा ही होता है, यानी एफ अगर नीचे का एंगल ले तो नीचे का ही एंगल लो, अगर वो एफ बना रहा है तो ध्यान दो इसमें एफ बन रहा है ना, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो गया, इक्वल। तो हमने यही किया एंगल 3 and 7। सेम ऊपर का भी, यानी 1 और 7, अगर मैं ऊपर का ले रहा हूं तो इसके भी ऊपर का, अगर मैं इसके ऊपर का ले रहा हूं तो इसके भी ऊपर का, तो यानी मैंने 1 और 5 लिए, है ना। सेम उल्टा एफ का भी दोस्तों यही है, अगर मैं नीचे का ले रहा तो नीचे का, ऊपर का ले ऊपर का, क्लियर। यानी 4 and 8 2 and 6, 4 and 8 2 and 6। समझ आया दोस्तों। तो ये रूल अच्छे से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और रूल है जिसको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन के एक ही साइड जो बने अंतः कोण है ना, इंटरसेक्टिंग लाइन ये है, इसके एक ही साइड जो बने अंतः कोण है ना, यानी 3 + 5 4 + 6, इसका सब कितना होगा, 180 डिग्री। कितना होगा दोस्तों, 180 डिग्री। वेरी गुड। तो ये सभी रूल आपको क्या करना है, समझना है दोस्तों, ये सभी रूल समझना है, क्योंकि पूरा चैप्टर, मैक्सिमम चैप्टर इसी रूल पे है, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझना है, अच्छे से समझना है। तो चलते हैं आगे। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, लाइन पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट। अच्छा दोस्तों, तो आप क्वेश्चंस करते हैं। देखो मैंने पूरे अच्छे से कोशिश किया कि समझाने की, जो भी बेसिक है पूरे डीप में जाके, तो आपको वापस समझना है उसको, ठीक है। तो दोस्तों समझ आ रहा है मैं कितना इजी में समझा रहा हूँ। तो आपको यही करना भाई, आपको क्या करना है, जो भी मैंने पढ़ाया हूँ उसको अच्छे से समझो, नोट करो, क्योंकि वही जो अभी हमने बेसिक किया उसी से पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखना वही जो हमने अभी किया ना उसी से अप्लाई होगा, वही चीज अप्लाई होगा इस पूरे क्वेश्चन में। तो देखते हैं क्वेश्चन, लाइन पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर। पी क्यू और आर एस इंटरसेक्ट कर रहे एक जगह पे, एक दूसरे को ओ पे, कहाँ पे, ओ पे। कह रहा पी ओ आर, यानी ये और आर ओ क्यू, ये दे रखा है रेशो। तो सिंपल तो है भाई, क्या है, मैं मान लेता हूँ लेट एंगल इज इक्वल टू x डिग्री। तो एंगल पी ओ आर कितना हो जाएगा, 5x डिग्री। एंगल आर ओ क्यू कितना हो जाएगा, 7x डिग्री। अब आपको पता है एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू जो होगा वो 180 डिग्री होगा। रीजन क्यों होगा, रीजन क्या होगा, लीनियर पेयर, रैखिक युग्म। ध्यान दो एक सीधी लाइन पे ना, सीधी लाइन पे, अब ये हमने पढ़े हैं लीनियर पेयर क्या होता है, कभी भी दो एक सीधी लाइन पे जितना भी एंगल बने उन सभी का सम कितना होना चाहिए, 180। तो पी ओ आर कितना है 5x, आर ओ क्यू कितना है 7x, दोनों का सम कितना आ गया 12x, 180 डिग्री। तो x कितना आ गया 180 डिवाइडेड बाई 12, सॉल्व करो 15, यानी x की वैल्यू आ गई 15। तो पी ओ आर कितना आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई 5 यानी 75, 15 मल्टीप्लाई 7 यानी 105। तो ये आपका क्या आ गया आंसर। समझ आया। देखिए वापस वही चीज अप्लाई हुआ ना जो हम पढ़े हैं। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ इफ एंगल ए ओ ई प्लस बी ओ ई। ध्यान दो एंगल ए ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई, यानी ये पूरा ए ओ ई नहीं होगा, ए ओ सी होगा। ए ओ सी और बी ओ ई कितना है, यानी ये दोनों का सम कितना है 70 डिग्री। ये एंगल और ये एंगल का सम कितना है 70 डिग्री। और कह रहा है बी ओ डी, यानी ये दे रखा आपको कितना 40 डिग्री। बी ओ डी कितना दे रखा है 40 डिग्री। आपको क्या निकालना है, कह रहा है एंगल बी ओ ई निकालो। बी ओ ई आपको ये निकालना है एक, तो दूसरा क्या निकालना है रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई, रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई। अब ध्यान दो आपको ये पता है एंगल बी ओ डी जो है वो इक्वल होगा एंगल ए ओ सी के। होगा या नहीं होगा दोस्तों, होगा। क्यों होगा, अब बात आती है क्यों होगा। तो ध्यान दो मैंने बताया था x जब भी बनेगा वो वर्टिकल अपोजिट एंगल बनाता है। तो ये लाइन और ये लाइन x ही तो बना रहा है। तो यहाँ तो मैंने बता रखा हूँ कि जब भी x बनता है
तो ये एंगल इक्वल हो जाता है। तो आप ध्यान दोगे BOD और COA, एंगल BOD इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल AOC के, पता ना क्यों, वर्टिकल अपोजिट एंगल के वजह से। तो आपको पता चल गया एंगल AOC कितना हो गया, एंगल AOC कितना हो गया गाइस, AOC हो गया आपका 40 डिग्री। अब ध्यान दो, आपको AOC नहीं निकालना, आपको निकालना है BOE। तो BOE आपको ये पता है AOC प्लस BOE, एंगल AOC प्लस एंगल BOE जो होगा वो कितना है, 70 डिग्री। AOC 40 डिग्री है, BOE आपका कितना रह जाएगा 70 डिग्री, एंगल BOE आपका आ गया 70 माइनस 40, तो कितना आ गया 30 डिग्री। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब इसका दूसरा पार्ट क्या बोला, रिफ्लेक्स एंगल बताओ, रिफ्लेक्स एंगल ऑफ एंगल COE। अब मैंने याद है, मैंने बताया था रिफ्लेक्स एंगल जिसका भी पूछे कैसे निकालते हैं, या तो 360 में से वो माइनस कर दो या उसको छोड़ के जो भी एंगल है वो सम कर दो। अब वो ये तो हमें दे नहीं रखा, ये हमें नहीं दे रखा। अब हमें ये पता है कि ये टोटल हम निकाल सकते हैं। तो एंगल C रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए इसको छोड़ के हम सब ऐड कर सकते हैं। तो आपको पता है एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, ध्यान दो दोस्तों, एंगल AOB एक सीधी लाइन है, तो सीधी लाइन पे 180, और ये दोनों आपको पता है एंगल AOC और BOE, और एंगल AOC प्लस एंगल BOE कितना है 70 डिग्री। आपको पता है एंगल रिफ्लेक्स एंगल COE निकालने के लिए आपको एंगल AOB का सम प्लस एंगल AOC प्लस एंगल BOE यही निकालना होगा। ये आपको पता है 180 डिग्री, ये दोनों का दे ही रखा 70 डिग्री, आंसर आ गया 250 डिग्री। तो देखें दोस्तों कितना आसान है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, PQR और PRQ इक्वल है, देन प्रूव दैट PQS, यानी PQR एंगल PQR और PRS इक्वल है। ठीक है, आपको दिखाना PQS और PRT इक्वल। तो ध्यान दो, आपको ये पता है पहला गिवन क्या है, PQR इज इक्वल टू PRQ, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब आपको ये पता है एंगल PQR प्लस एंगल PQS 180 डिग्री होगा, इसको इक्वेशन 2 मान लो। 180 डिग्री क्यों होगा, लीनियर पेयर की वजह से। सेम एंगल PRQ प्लस एंगल PRT भी तो 180 होगा, PRT इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। क्यों होगा ये भी, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। क्यों होगा, लीनियर पेयर की वजह से। अब ध्यान दो, ये पूरा इक्वेशन 180 के बराबर है, ये भी इक्वेशन 180 के बराबर है। तो ये दोनों हम लिखे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये दोनों समीकरण 1 और 2 से इक्वल हो जाएंगे आपस में भी। PQR प्लस PQS इज इक्वल टू एंगल PRQ प्लस एंगल PRT, है ना। अब ध्यान दो, PQR और PRQ तो इक्वल है, तो मैं एक की जगह दूसरा नाम लिख सकता हूँ, यानी PQR की जगह मैंने PRQ लिख दिया। PQS इज इक्वल टू PRQ प्लस एंगल PRT। PRQ से PRQ कट गया, आपका बच क्या गया, PQS इज इक्वल टू PRT, खत्म, है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपके आएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि AB एंड CD पैरेलल लाइन है, CD और EF पैरेलल लाइन है। तो अब Y और Z का रेशो दे रखा है 3 और 7, Y और Z का रेशो दे रखा है 3 और 7। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दो, अब Y ये रहा, Z ये रहा। अब देखो, अगर मैंने यहाँ पे एक एंगल निकाल लिया, इसको मैं Y डैश मान लूँ, तो आपको पता Y इज इक्वल टू Y डैश होगा। क्यों होगा Y डैश, संगति, याद है संगति मैंने क्या बताया था, ये लाइन के ऊपर है, ये भी लाइन के ऊपर है, लाइन के इस साइड है, लाइन के इस साइड है, यानी F बना रहा है ना,
देख लो एफ ही बना रहा है, एफ बना रहा है। तो ये कौन सा लाइन हो गया, संगत, यानी कोरस्पॉन्डिंग रूल के अकॉर्डिंग ये क्या हो गया आपस में इक्वल। ठीक है, अब आपको बताओ वाई डैश प्लस जेड इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। क्यों होगा दोस्तों, लीनियर पेयर, रैखिक युग्म, एक सीधी लाइन में है ना, इस वजह से। अब ध्यान दो y कितना हो जाएगा, अच्छा हमें यहाँ मानना पड़ेगा लेट एंगल इज इक्वल टू, लेट एंगल इज इक्वल टू कितना x डिग्री। तो y कितना हो जाएगा, y है 3x और z हो जाएगा 7x। ठीक है, अब y डैश की जगह मैं y रख दूँ, y डैश की जगह मैं क्या रख दूँ y, तो y की जगह मैंने रख दिया 3x, z की रख दिया मैंने 7x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 7 और 3 कितने हो गए 10x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू कितने आ गए 180 डिवाइडेड बाई 10, 0 से कट गया यानी 18 डिग्री। तो y कितना आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई x यानी 3 मल्टीप्लाई 18 54, और z कितना आ जाएगा दोस्तों 7 मल्टीप्लाई x यानी 7 मल्टीप्लाई 18 कितना होता है 126 डिग्री। समझ आया, लेकिन आपको यहाँ तक नहीं निकालना, आपको निकालना है x। तो आपका रूल मैंने बताया होगा, याद होगा, एक ही इंटरसेक्टिंग लाइन के इस साइड जो बने एंगल के सम जो होते हैं वो कितने होते हैं 180, यानी x प्लस वाई जो होगा वो कितना होगा 180 डिग्री। तो x प्लस वाई की जगह डाल दो 126, सॉरी y की जगह है 54 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x कितना आ गया 180 माइनस 54, x आ गया 126 डिग्री। समझ आए दोस्तों, देख रहे हो कितना आसान क्वेश्चन है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है पी क्यू पैरेलल एस टी, पी क्यू पैरेलल एस टी। पी क्यू जो है ये पी क्यू है, ये एस टी है, पैरेलल लाइन है। ठीक है, अब क्या है पी क्यू आर जो है पी क्यू आर और आर आर एस टी 130 डिग्री ये एंगल दे रखा है। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दो, आपको निकालना क्या क्यू आर एस, आपको निकालना क्यू आर एस, ये फाइंड करना। ठीक है, तो हमने क्या किए एस टी के पैरेलल हमने कंस्ट्रक्शन किए, क्या किए कंस्ट्रक्शन। ठीक है, एस टी के पैरेलल हमने आर एस आर एम कुछ भी डाल दो, एस टी के पैरेलल हमने आर एम लाइन ड्रॉ की। क्लियर, अब ध्यान दो, आपको ये पता है कि दो पैरेलल लाइन के एक ही बने एक ही साइड इंटरसेक्ट इंटीरियर एंगल में एक ही साइड बने कोनों का सम, बने एंगल का सम कितना होता है, कितना होता है 180 डिग्री। जो एक ही लाइन के एंगल, एक ही लाइन के एक ही साइड इंटीरियर एंगल के सम का जो बना होता है उसे 180 डिग्री होता है, जो हम कहते हैं हिंदी में तिर्यक रेखा के एक ही और बने कोनों का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो आप ध्यान दो, ये एंगल मैं अभी ये निकाल रहा हूं, ये एंगल और ये एंगल एक ही साइड बना है, इस लाइन के एक ही साइड, यानी मैं इसको कह सकता हूं एंगल टी एस आर प्लस एंगल एम आर एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। वही तिर्यक रेखा के एक ही और बने कोनों का जोड़ 180 डिग्री। टी एस आर तो दे रखा है 130 डिग्री प्लस टी एस आर दे रखा है 130 डिग्री, और ये आपको नहीं पता, एम आर एस आपको नहीं पता, तो ये कितना आ जाएगा 180 डिग्री, है ना। तो एंगल एम आर एस कितना आ जाएगा दोस्तों 180 माइनस 30 130, तो ये आ गया 50 डिग्री, यानी ये कितना आ गया 50 डिग्री। आपको ये निकालना है दोस्तों, ध्यान दो, ये निकालना है। अब ये निकालने के लिए अब इस पे आते हैं, ये एक इंटरसेक्टिंग लाइन बन गया और ये एक पैरेलल लाइन बन गया, है ना, ये एक पैरेलल लाइन बन गया। अब इसके हिसाब से देखो तो ये पूरा एंगल ये पूरे एंगल के बराबर हो जाएगा, यानी इसको हम क्या बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी पी क्यू आर जो होगा वो इक्वल हो जाएगा क्यू आर एम के, क्यों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतः कोण के वजह से। तो पी क्यू आर कितना है 110 डिग्री, तो क्यू आर एम भी कितना हो जाएगा, क्यू आर एम भी हो जाएगा 110 डिग्री। तो अब ध्यान दो, अब मेरे को निकालना क्या है, सिर्फ निकालना ये है,
तो अगर मैं पूरे में से ये वाला हिस्सा काट दूं तो ये बच जाएगा, यानी एंगल क्यू आर एम में से माइनस कर दूं एम आर एस, तो आपका क्या निकल जाएगा, क्यू आर एस, ये निकल जाएगा। अब जो जो दे रखा उसकी वैल्यू डाल दो। क्यू आर एम कितना है 1110, एम आर एस कितना है 50 डिग्री, तो क्यू आर एस आपका फाइंड हो गया। क्यू आर एस कितना आ गया, कितना आ गया 60 डिग्री। तो आया समझ दोस्तों। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपके आएंगे पेपर में। अब मैंने ये जितने भी क्वेश्चन कराए ना, ये इंपॉर्टेंट है, आपको इस क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। क्यों, इस बार हमें 80 में से 80 मार्क्स लाने हैं। तो फुल मेहनत करो, मेरे साथ जुड़ो। 14 वीडियो जितने भी चैप्टर है, हर चैप्टर के एक एक वीडियो में ही पूरा कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा। तो मेरे साथ जुड़े और अच्छे से पढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।